दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों हमने एक चैप्टर केमिस्ट्री का ख़त्म कर लिया है जो कि विलियन चैप्टर था। ठीक है, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट और आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जो कि हमारे चैप्टर 2 है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है वैद्युत रसायन। क्या नाम है दोस्तों? वैद्युत रसायन है। आइए देखते हैं हमारा टॉपिक आज का क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 विद्युत रसायन। क्या है दोस्तों? विद्युत रसायन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए है। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विद्युत चालक। विद्युत चालक किसे कहते हैं तो आपको पता ही होगा। वे चालक पदार्थ जिनमें कह सकते हैं कि धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है या शुद्ध कह सकते हैं कि धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे क्या कहते हैं हम? विद्युत चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पानी है। ठीक है, पानी में भी विद्युत चालक प्रवाहित हो सकता है। हमारे पास कोई मान लीजिए लोहे की रॉड है मान लीजिए, तो इसमें भी विद्युत चालक प्रवाहित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए धातु हो गई, जैसे एजी हो गई, Fe हो गया, Ag हो गया, Fe हो गया, Au हो गया, Cu हो गया। तो ये जो हमारी धातुएं होती हैं इसमें ना जो विद्युत होता है बहुत आसानी के साथ प्रवाहित हो सकता है, बहुत ही आसानी के साथ प्रवाहित हो सकता है। उसी प्रकार जैसे अम्ल हो गया। अम्ल बोले तो जैसे हमारा नींबू का रस हो गया दोस्तों। नहीं मान सकते हैं तो आप इस प्रकार ले सकते हैं कि अम्ल जैसे हमारा कोई लिक्विड हो गया, जैसे हमारे पास H2SO4 हो गया, ये तो हमारा वो हो गया। तो अम्ल जैसे हमारा ले लीजिए कोई पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो अम्ल में भी बहुत सारे पदार्थ आते हैं जो कि क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। उसी प्रकार क्षार भी आ गया। ठीक है, उसी प्रकार लवण भी आ गया। देखिए कभी कभी जब वोल्टेज डाउन रहता है तो घर वाले बोलते हैं ना, पहले हमारे यहाँ जैसे पहले होता था कि 220 वोल्ट ही आता था। ठीक है, 11,000 करंट नहीं आता था, 220 वोल्ट ही आता था। तो बोलते थे कि जाओ नीचे जो अर्थिंग दी हुई है उसमें नमक डालकर आ जाओ, जिससे हमारे घर का वोल्टेज हाई हो जाएगा। ठीक है, तो लवण भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अर्थात लवण भी जो विद्युत होता है उसको बहने में आसानी होती है। किसमें? लवण में भी। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कह सकते हैं कि विद्युत चालक आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कुचालक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है प्लास्टिक का मार्कर है दोस्तों, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसी प्रकार अगर हमारे पास एक कोई गिलास होता, जैसे ले लीजिए ये गिलास होता आपके पास, ठीक है, तो इसमें आप आसानी से धारा प्रवाहित कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये हमारे गिलास स्टील का भले भी है, इसमें धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं। देखिए जैसे हमारा शुद्ध जल हो गया, जो शुद्ध जल होता है ना उसमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। जैसे ही शुद्ध जल में आप थोड़ा सा नमक डालेंगे वैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। उसी प्रकार बर्फ हो गया, कांच हो गया, रबड़ हो गया, ये सब हमारे कैसे चालक हैं? तो दोस्तों ये सब हमारे शुद्ध चालक हैं। आइए देखते हैं क्या दोस्तों? विद्युत धारक चालकों के प्रकार। तो जैसे कि आपको पता है विद्युत चालक में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है दोस्तों धात्विक चालक। धात्विक चालक किसे कहते हैं? तो वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना, वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना विद्युत धारा प्रवाहित करती है। अर्थात उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन ना हो, उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना हो, तो अगर वो धारा प्रवाहित करेगी तो ऐसे चालक को क्या कहेंगे? ऐसे चालक को हम कहेंगे धात्विक चालक। क्या कहते हैं? ऐसे चालक धात्विक चालक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों हमारा आयरन हो गया, चांदी हो गई, देखिए Au यानी गोल्ड हो गया, Ag में चांदी हो गया। ठीक है दोस्तों,
इसी प्रकार कॉपर हो गया, ये हमारे ऐसे चालक होते हैं जो धात्विक चालक कहलाते हैं। अगर इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए तो ये धात्विक चालक कहलाएंगे, अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो ये धात्विक चालक नहीं कहलाएंगे। जैसे हमारा सोना होता है, सोना विद्युत का इतना अच्छा सुचालक होता है कि दोस्तों आप 10 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर तक या तो अधिक लंबी तार खींच सकते हैं। इतने समझ लीजिए कम सोने में इतनी तन्य होती है कि आप बहुत दूर तक तार खींच सकते हैं, लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। क्या विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं? तो ऐसे चालक पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति में के कारण विद्युत धारा का क्या करता है दोस्तों? चालन करता है। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति में मुक्त आयन रहेंगे तभी इसका चालन करेगा। अगर मुक्त आयन नहीं रहेंगे तो ये उपस्थिति, जैसे हमारा हमने कहा ना, अगर शुद्ध जल रहेगा तब इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगी। जैसे ही इसमें अगर हम शुद्ध जल में हमने नमक डाल दिया तो वैसे ही धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, तो उसे ही क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं, या यही विद्युत अपघटनी चालक कहलाती है। दोस्तों इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं हम आगे की ओर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के लिए है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हाँ अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए। आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने विद्युत अपघटनी चालक तक देख लिया था। आइए देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघटनी चालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। आइए देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट वह होता है, देखिए, वे विद्युत अपघट्ट जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे विद्युत अपघट्ट जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं या मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं, या वही प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाता है। जैसे जो हमारा नमक होता है वो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, आयनित हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा हो गया KCl हो गया, HCl हो गया। तो ये क्या होते हैं? ये प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, जो जल में क्या हो जाते हैं दोस्तों? पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि आयनित हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो सेम इसके विपरीत वह विद्युत अपघट्ट जिसको पानी में घोलने के पश्चात भी थोड़े कुछ मतलब अवयव बच जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। अर्थात इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि वे विद्युत अपघट्ट जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, अर्थात यह जल में पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। यह जल में पूर्ण रूप से घुलेंगे नहीं। जैसे अगर हम जो चाक होता है, चाक को अगर हम घोले कहाँ पर दोस्तों? चाक को अगर हम घोलते हैं पानी में तो चाक क्या होता है? पूर्ण रूप से पानी में नहीं घुलता है। उसके जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो पानी में थोड़ा बहुत दिखाई देंगे। ठीक है, उसी प्रकार हमारा हो गया, जैसे हम मान के चलिए चूना पत्थर हो गया, पानी में घोले तो चूना भी पूर्ण रूप से हमारे पानी में नहीं घुलता, तो ये क्या करेंगे? तो ये मुख्यतः दुर्बल जो विद्युत अपघट्ट होते हैं इसी के उदाहरण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जैसे हम देखिए, यहाँ देखिए क्या ले रहे हैं? मेथेन वही कम हो गया, हमारे पास हो गया यहाँ देखिए CnH4OH हो गया, CH2CO3 हो गया। तो ये ऐसे तत्व हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात इनके कुछ अवयव इसमें शेष बच जाते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। देखिए चालकत्व किसे कहते हैं? इसे हम चालकत्व भी कहते हैं, चालक भी कहते हैं। ठीक है, चालकत्व देखिए, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन द्वारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई पात्र है, ठीक है,
क्या है दोस्तों, ये हमारे पास कोई पात्र है जिसमें क्या भरा है, जिसमें विलयन भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है। जब विलयन भरा हुआ रहता है दोस्तों, तो इसमें हम मान लीजिए इसमें क्या भरा रहता है, जल। क्या भरा रहता है, जल। ऊपर से हम NaCl जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, यानी NaCl इसमें क्या कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा जलीय विलयन। तो ये विलयन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ विलायक हो जाएगा पानी, हमने बताया ना, पानी क्या होता है, विलायक होता है, जल और नमक क्या होता है, विलय होता है। तो विलयन और विलय और विलायक मिलकर क्या बन जाएगा, जलीय विलयन बन जाएगा। जलीय विलयन में जैसे ही हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कह सकते हैं कि धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने की क्षमता को ही क्या कहेंगे दोस्तों, धारा प्रवाहित करने की क्षमता को ही क्या कहेंगे, चालकत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, चालकत्व कहेंगे। या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि चालकत्व होता है जो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को या तो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती को क्या कहेंगे दोस्तों, चालकत्व कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये होता है चालकत्व का सूत्र, उतार लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो कि हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। ये फिजिक्स में भी देखने को मिलता है। तो ये फिजिक्स वाला क्वेश्चन मत समझ लीजिएगा। यहाँ फिजिक्स का वो क्वेश्चन अलग होता है और ये प्रतिरोध अलग होता है। देखिए, मुख्यतः प्रतिरोध किसे कहते हैं, जब हम किसी सड़क पर जा रहे होते हैं हाई स्पीड से, तो जो हमारे सड़क के बीच में ब्रेकर आ जाता है या कह सकते हैं गड्ढे आ जाते हैं, तो हमें ब्रेक मारना पड़ता है, जिसके कारण हमारी गाड़ी स्लो होती है और कह सकते हैं कई बार हमें झटका भी महसूस होता है। तो हमें अवरोध उत्पन्न हुआ ना, जब हमारी गाड़ी या हमको अवरोध उत्पन्न होता है, क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे रास्ते में ब्रेकर व गड्ढे हमारा प्रतिरोध कहलाते हैं, उसी प्रकार जो तार होता है या कह सकते हैं विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा में जो पदार्थ अवरोध उत्पन्न करेगा दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रतिरोध कहेंगे। जैसे देखिए, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध प्रकट करने वाले कारक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई तार गया हो, ठीक है, कोई तार गया हो, यहाँ पर ऐसे गया हो 11,000 वोल्ट का, ठीक है, 11,000 वोल्ट का गया हो। इसके ऊपर से हम मान लीजिए कोई 440 वोल्ट का ऊपर से हम तार ला रहे हैं। हमने यहाँ पर तार तो ला दिया, परंतु यहाँ पर तार लाते ही हमने क्रॉसिंग नहीं किया था, तार सीधे ऐसे लाएंगे तो ये तार क्या होगा पता है दोस्तों, वो जो 440 वोल्ट और 11 वोल्ट में 11,000 वोल्ट में चपक जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा ना, तो इसी को क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिरोध कहेंगे। देखिए, प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर रो इंटू L अपॉन A। क्या होता है, R बराबर रो इंटू L अपॉन A होता है। का मात्रक किसका होता है दोस्तों, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक हमेशा आप जान जाइए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं विशिष्ट चालकता। हमने विशिष्ट प्रतिरोध इसलिए लिखा था क्योंकि आपको विशिष्ट चालकता समझा सकूं। तो आइए देखते हैं, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम हो जाता है कि व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध 1/ρ बराबर क्या होता है, तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है दोस्तों, तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो किसी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ आज हमारा चैप्टर 2 का वैद्युत रसायन का वीडियो, जो कि आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।